खाने वालों को शुभ भोजन और अन्य सभी को शुभ संध्या। दोस्तों, 8 मार्च हर दिन हर मिनट करीब आ रहा है, इसीलिए हमें अपनी कमर को तैयार करना चाहिए ताकि जब कोई आपको गले लगाने की कोशिश करे तो वह आपकी कमर को ढूंढ सके। उसे परेशान करने की जरूरत नहीं है, उसे आपकी कमर की प्रशंसा और आनंद का मौका देना चाहिए। इसलिए आज मैं आपको परेशानी में नहीं छोड़ूंगा। बेशक हम आपके साथ कमर बनाएंगे, पतली कमर जिसे कहा जाता है, न कि मोटी, पतली। पतली मतलब यह कि वह पतली है, बहुत पतली, अगर किसी को नहीं पता था। कुछ लोगों की कमर क्यों गायब हो जाती है? क्योंकि हमारे दोस्तों, आपके साथ कंकाल की हड्डियों की स्थिति मांसपेशियों की स्थिति पर निर्भर करती है। तो हमारी कमर को कुछ मांसपेशियां बनाती हैं। आप यहां देख सकते हैं, यह 12वीं पसली है और इसी पसली से महिला बनाई गई थी। एक पसली से, यह वही पसली है जिससे हव्वा का निर्माण हुआ था आदम से, लेकिन यह फिर से यहां भी मौजूद है और इसी से कमर की चौकोर मांसपेशी 12वीं पसली से जुड़ी होती है। और यह दूरी 12वीं पसली के बीच, इसे हव्वा की पसली कहें, उम्र के साथ कम हो सकती है। और हो सकता है कि यह उम्र के साथ ना हो, मतलब यह कम होने की प्रवृत्ति रखता है। जो इसे कम करता है वह यह मांसपेशी है, चौकोर मांसपेशी। ये पूरी तरह से चौकोर नहीं है। यहां देखें, ये चौकोर नहीं होगी। आदर्श रूप में यह अलग होनी चाहिए। जो ज्यामिति को समझते हैं, यह आकृति क्या कहलाती है। यह चौकोर नहीं है, यह एक समानांतर चतुर्भुज है। यह खींचा हुआ आयत है। आयताकार मांसपेशी को वास्तव में गलत कहा जाता है, लेकिन अब कोई इसे ठीक नहीं करेगा। अब सभी इसे वापसी की मांसपेशी कहते हैं और यह वास्तव में छोटा होने लगती है। यह दूरी 12वीं पसली और लंबर हड्डी के बीच कम होने लगती है। यह लंबर हड्डी है और हमारी श्रोणि यह वापस मुड़ने लगती है। इस तरह से मुड़ने की प्रवृत्ति होती है। हमें इसे वापस मोड़ना होगा ताकि यह दूरी बढ़ सके। यह पहली चीज है जो हमें करनी चाहिए। दूसरी बात, हमें पेट अंदर खींचना होगा। हमें तिरछी पेट की मांसपेशियों की जरूरत होती है। और आज दोस्तों, आपके सामने मैंने क्या किया? मैं अपनी कमर बनाऊंगा। यहां अभी जहां आप देख रहे हैं, यह कमर है और यहां मीटर की मदद से अब मैं अपने कमर पर बिंदु ए से बिंदु बी तक की दूरी मापूंगा और पहले देखेंगे यह कितना होगा, ताकि आप भी देख सकें। ठीक है, करीब से। अच्छा, स्क्रीन के पास आ जाइए। ठीक है, कपड़ों के साथ अंत में मैं भी इन्हें मापूंगा। 95 आया। 95 अगर खींचें, 95 रहने दो, थोड़ी सी दरार है। 95 से शुरू करें। इसे नोट कर लो, इसे मैं याद रखूंगा। और वैसे भी 95 सेंटीमीटर, यह हमारा प्रारंभ है। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम आपके साथ पेट की मांसपेशियों के टोन को सुधारने के लिए सामने की पेट की मांसपेशियां, आड़ी पेट की मांसपेशियों, हम अभी आपके चौकोर मांसपेशियों को आराम देंगे। देखिए मैं इस हरकत पर क्या करने जा रहा हूं। इसके लिए हम घर पर एक बहुत ही दिलचस्प रोलर लेते हैं। यह बस आपके पास एक तकिया हो सकता है जिस पर आप बैठे हैं। जिस पर आप लेटते हैं वह महत्व नहीं रखता। हम अपने नितंबों को इस तकिए पर रखेंगे। हमारी कमर उठेगी और इस बिंदु पर जहां आपकी 5वीं कमर की हड्डी है, और यह आपके मुंह में पानी ला देगा या आपका मुंह पानी से भर जाएगा, या 4, इसका इतना महत्व नहीं है। आप इस जगह से फर्श तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, बस इस तरह वहां, और इस दौरान आपकी पेट की मांसपेशियां मुड़ेंगी, झुकाव आता है। और अब हम जीवित व्यक्ति पर पैटर्न देखते हैं। उसके कंकाल पर यह कैसे किया जाता है। हम इस मीटर को उसी में डालते हैं, यहां रखता हूं।
ताकि बाद में न कहें कि दूसरे माइक्रोमीटर और पंखे से। इसीलिए तुम्हारे पास सेंटीमीटर के बीच इतना अंतर है। नहीं, धोखा नहीं दूंगा। तो देखो, जैसा मैंने कहा था, अपने नितंबों के नीचे रखो और अब अपनी पांचवीं कमर की हड्डी के साथ। मैं कमर की हड्डी के साथ फर्श की ओर झुकता हूं, पैर मुड़े हुए हैं। पहले आप करते हैं, अगर आपको बहुत आसान लगता है तो आप पैरों को सीधा करना शुरू करते हैं। आप इसे करने का प्रयास कर रहे हैं और आपको शुरुआत में झुके हुए शुरू करना चाहिए। आपको इस तरह की हरकतें 10 बार करनी चाहिए। रीढ़ की हड्डी को जमीन तक पहुंचाएं। सीधी कमर को जमीन पर रखें। दौरान अपने हाथों को पेट पर रखकर पेट की मांसपेशियों के तनाव को महसूस करें और ऐसे 10 बार करें। फिर 15-20 सेकंड आराम करें और फिर से 10 बार दोहराएं। यदि यह बहुत सरल है तो पैरों को सीधा करने की कोशिश करें। समय के साथ आप इस व्यायाम को मुश्किल बनाते हैं जब आप अपने पैर सीधा करते हैं। शुरुआत में आप 2 सेट गति में और 1 सेट स्थिरता में करते हैं। स्थिरता में आप अपनी कमर को जमीन पर रखते हैं, पेट की मांसपेशियों को हाथों से नियंत्रित करते हैं ताकि वे तनी रहें और इस स्थिति में 20 सेकंड के लिए रुकें। इस व्यायाम की विशेषता क्या है? मुद्दा यह है कि कमजोर पेट की मांसपेशियां सांस लेने में अधिक भाग लेती हैं। जब हमने अभी आपके साथ कूल्हे को मोड़ा, पेट को तनाव दिया, तो हमारी श्वास में अब अधिकतर चौकोर कमर की मांसपेशी शामिल हो जाती है। सांस लेते समय आराम करना और इस प्रक्रिया में पसलियां भी अधिक शामिल होती हैं, विशेष रूप से पीछे की तरफ। वे श्वास में अधिक सक्रिय होने लगते हैं और इससे हमारी चौकोर कमर की मांसपेशियां आराम करती हैं। अब ज्यादा तनाव नहीं है, यह पेट की मांसपेशियों पर स्थानांतरित हो जाता है। तो यह पहला चरण है। हमने आपके साथ पेट की सीधी मांसपेशी को सक्रिय किया, इसकी निचले हिस्से को, कूल्हे को थोड़ा मोड़ा, चौकोर मांसपेशी को थोड़ा आराम दिया। तो आगे क्या दोस्तों, आप बुझना चाहते हैं? अगले हम आपके साथ पेट की तिरछी मांसपेशियों का काम करेंगे। हम आपकी छाती की गतिशीलता को कूल्हे के सापेक्ष बेहतर बनाएंगे, क्योंकि जिनकी कमर नहीं होती उनकी यह गतिशीलता कम होती है। फिल्म में यह लगभग पूरी तरह से गायब है। आप इसे जांच सकते हैं जब आप मुड़ते हैं। आईने के सामने ध्यान दें, क्या आपकी कूल्हा घूमती है या स्थिर रहती है? यह आदर्शतः स्थिर होना चाहिए। कैसे ट्रेनिंग करें? देखें, कुर्सी लें, उस पर साइड में बैठें। जैसे आप आदतन बैठते हैं वैसे नहीं, बल्कि साइड में इस तरह देखें। गलत तरीके से बैठना जिसे कहते हैं। यहां पैर आपके सामने होते हैं और आप खुद कुर्सी की पीठ को हाथों से पकड़ते हैं और घूमना शुरू करते हैं। और इस हाथ से खुद को मोड़ने में मदद करें और इस हाथ से भी खुद को मोड़ने में मदद करना शुरू करें। दोनों हाथों से स्वयं को मोड़ने में मदद करें और इस दौरान पूरी तरह से मुड़ें, आराम करें। लेकिन यहां एक खास बात है। अगर आपने ध्यान दिया हो, जब यह पैर आपके साथ मुड़ता है और कुर्सी की पीठ पर टिकता है तो आप क्या करेंगे? और एक कथित चालाकी है। आप एक रोलर गेंद लेते हैं, उसे पैरों के बीच दबाते हैं इस तरह, और फिर यह मोड़ करते हैं। आपने मोड़ लिया। पसलियों और कूल्हों में खिंचाव महसूस करें। पेट की मांसपेशियां तन सकती हैं। गति बढ़ाई, प्रतिरोध तक पहुंचे। 5 सेकंड रुकें, आराम करें, फिर रुकें, आराम करें। यह क्रिया 10 बार दोहराएं। एक तरफ और निश्चित रूप से दूसरी तरफ। हो सकता है जब आप व्यायाम कर रहे हों तो ऐसा हो कि एक तरफ का मोड़ आपको दूसरी तरफ से अधिक स्वतंत्र लगे। ऐसा होता है। अगर आपकी पीठ में कुछ खड़का तो डरने की जरूरत नहीं है। यह बस एक जोड़ है जो लंबे समय से नहीं हिला था।
अभ्यास किया, आराम किया, खुद को थोड़ा हाथों से घुमाया, आराम किया भी। 10 बार दोहराते हैं। दूसरी तरफ मदद करते हैं अपनी रीढ़ की हड्डी को गतिशीलता बहाल करने में, जैसे कि वह कितने साल पहले अच्छी तरह से झुका करती थी। उदाहरण के लिए 20 साल की उम्र में अपनी रीढ़ की हड्डी को फिर से जवान बनाते हैं। हाँ, सही है। तो दोस्तों, ये हमारा दूसरा चरण था। तीसरा चरण सक्रिय गतिशीलता। रीढ़ की हड्डी की सक्रिय गतिशीलता को वापस लाने के लिए हम इस तरह का रोलर लेते हैं। तो अपने कजान और दीवार के बीच। यही कारण है कि हमने यह किया, ताकि ताज को फिक्स किया जा सके। और अब हम मुड़ना शुरू करते हैं और हाथ से हमें इस रोलर तक पहुंचना है, लेकिन हम हाथ के साथ कंधे को भी घुमाते हैं। एक तरफ हम ये अभ्यास करते हैं, फिर दूसरी तरफ हम ये अभ्यास करते हैं। यहां से शुरू करें। आपको लगेगा कि एक तरफ का मोड़ अधिक स्वतंत्र होगा, दूसरी तरफ थोड़ा मुश्किल हो सकता है। निराश ना हो, बस करते रहें और 3-4 दिनों में ये मोड़ आपके लिए समान हो जाएंगे। और फिर बारी बारी से एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंचें। भी 10 बार एक तरफ, 10 बार दूसरी तरफ, और फिर 10-15 बार बारी बारी से यह आंदोलन करें। और दोस्तों, सोचें सब नहीं, अभी भी हमारे पास आखिरी नियंत्रण अभ्यास है, जो हमारी मांसपेशियों को और भी अधिक और भी मजबूत बनाएगा। यह एक विशेष रबर की मदद से किया जाता है, इस तरह और इस तरह। देखो दोस्तों, यह भी एक लाइफ हैक है, जीवन का अनुभव। देखो इसे कैसे सुधारें। यहां ऐसे पकड़ना अच्छा नहीं, वह इस हिस्से के दरवाजे से टूट जाती है, इस तरह से मेज पर। और दूसरी तरफ एक गांठ भी बना सकते हैं, ताकि यह पक्का रहे। कोहनी के स्तर पर खुल रहा है। हमें रबर बैंड को ठीक करना होगा। हमने इसे हाथ में लिया और यहां डाल दिया, कोहनी के स्तर तक। हम ऐसे खड़े होते हैं, हाथ को यहां रखते हैं और हाथ से घुमाना शुरू करते हैं, इस तरह की गति करते हैं। हम भी ऐसा ही करते हैं। इस दौरान कोशिश करते हैं कि अगर हमारा बायां हाथ है तो उसे जगह पर रखें। बाएं पैर को इस तरह आगे रखते हैं, इससे हमें कम घुमाव मिलेगा और पेट की मांसपेशियों पर अधिक भार पड़ेगा। इस दौरान यह हाथ जो हमारे आगे होता है, हाथ को यहां नहीं जाना चाहिए, यह पीछे मुड़ता है। बेहतर है कि इसे अंगूठे से आगे की ओर या हथेली से पकड़ें। इसे ऐसे आगे करें, इसे वास्तव में घुमाएं। आपका अतिरिक्त कंधा आगे न जाए, भार केवल पेट की मांसपेशियों पर ही गया। और वही अभ्यास आप दूसरी तरफ से करते हैं। इस तरह से आप इस व्यायाम के दौरान कल्पना करते हैं जैसे आप 8 मार्च को फूल प्राप्त करेंगे, जैसे आप खुश होंगे। आप नई पतली कमर के साथ खुश और नाच रहे होंगे। दूसरी महिलाएं आपसे जलेंगी, पूछेंगी, तुम्हारी कमर इतनी पतली कैसे हो गई? आपका कहना होगा कि आपने एंटोन अलेक्सीएव का यूट्यूब चैनल देखा है, जो शुक्रवार को आता है। आपने इसे सब्सक्राइब किया है। सब्सक्राइब करें, वे कहेंगे। तेजी से सब्सक्राइब करें। इस बीच देखें कि मैं क्या कर रहा हूं। मुझे अभी तक नहीं पता कि परिणाम क्या होगा दोस्त। और वैसे भी देखो 90 एक लगभग मैं माइनस का समर्थक नहीं हूं। 4 को 5 तक गोल कर लें। 5 माइनस 5 सेंटीमीटर कुछ ही मिनटों में। दोस्तों जो मेरे साथ थे, टिप्पणियों में लिखें कि आपने कितने सेंटीमीटर खो दिए। क्या आप इससे निराश हैं या खुश हैं, क्योंकि ये सेंटीमीटर आपकी जिंदगी का हिस्सा थे। ये सब कहाँ गायब हो गए पता नहीं, हवा में चले गए या शरीर में फैल गए।
मांसपेशियां। तो दोस्तों 8 मार्च आ रहा है, इसका मतलब जल्द ही मिलेंगे नई प्रस्तुतियों तक। अब हम खेल खेलते हैं। लाइक लिखें, टिप्पणियां दें, माता पिता की मदद करें। नई प्रस्तुतियों तक उन्हें भेजें जिनकी कमर नहीं है, नहीं तो बस दोस्तों को भेजें।